बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ईथर चैनल। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक टोपोलॉजी को ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, ये है मेरे पास दो स्विचेस और ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू लिंक। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये लिंक डाउन हो जाए तो हमारे पास कनेक्टिविटी जो है इन दोनों स्विचेस के दरमियान में वो हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, तो इस हल से बचने के लिए मतलब इसका हल हमारे पास क्या है, इसका जो हल है वो है हमारे पास ईथर चैनल के पास। ठीक है, ईथर चैनल जो है ये हमारे पास एक लिंक एग्रीगेशन टेक्निक है। ठीक है, लिंक एग्रीगेशन का क्या मतलब है, ये मतलब है जो हमें अलाउ करते हैं टू बंडल मल्टीपल फिजिकल लिंक्स इनटू अ सिंगल लॉजिकल लिंक। ये मतलब है, लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक स्विच। ठीक है, ये है मेरे पास स्विच, ये स्विच ए है। ठीक है, ये मेरे पास स्विच बी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईथर चैनल इज़ अ लिंक एग्रीगेशन टेक्निक दैट अलाउज यू टू बंडल मल्टीपल फिजिकल लिंक्स इनटू सिंगल लॉजिकल लिंक। यानी कि अब हम लोग इस मल्टीपल फिजिकल लिंक्स को कंबाइन करके इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वन लॉजिकल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये अगर ये हम फिज़िकली इन चार लिंक्स को कंबाइन कर दें, ठीक है, और इन चार लिंक्स में से फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिंक हो जाए डाउन, ठीक है, तो हमारे नेटवर्क में कोई भी मतलब डाउन टाइम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी जो एडवांटेज है वो हमारे पास क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ ईथर चैनल इज़ दैट इट प्रोवाइड्स फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई बैंडविड्थ। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस का ये मतलब हुआ कि मतलब हमें यहाँ पर डिले मतलब हमारे नेटवर्क में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इफेक्ट भी पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा लिखा है हाई बैंडविड्थ एंड यूज टू इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ लिंक। लेट सपोज ये लिंक है, इस बात पे आप समझ जाएं कि हाई बैंडविड्थ का क्या मतलब है यहाँ पर, और इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ लिंक का यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास एक लिंक है। ठीक है, और ये हमारे पास तीन और लिंक्स है। तो इन चारों लिंक्स को मैंने कंबाइन करना है क्या, लॉजिकली एज अ वन मतलब एज अ सिंगल लॉजिकल लिंक, फिर ये काम करेगा। अगर इस लिंक की जो स्पीड है वो मेरे पास 10 Mbps है और इस लिंक की भी स्पीड मेरे पास लेट सपोज 10 Mbps है और इसकी भी 10 Mbps है और इस लिंक की भी मेरे पास जो स्पीड है वो मेरे पास 10 Mbps है। ठीक है, जब मैं इन लिंक्स को लॉजिकली कंबाइन करूँगी, ठीक है, तो ये जो स्पीड है ये हो जाएगा मेरे पास 10 MB के बजाय हो जाएगा मेरे पास 40 MB। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ और यूज टू इन्हेंस कैपेसिटी ऑफ लिंक। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैनल ग्रुप हमारे पास क्या है और पोर्ट चैनल हमारे पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंडलिंग ऑफ लिंक्स, ये मेरे पास बंडलिंग है। ठीक है, बंडलिंग ऑफ लिंक्स इज़ नोन एज चैनल ग्रुप। यानी कि अगर हमने अभी इन लिंक्स की बंडलिंग करनी है, ठीक है, तो इन लिंक बंडलिंग को कहते हैं चैनल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है पोर्ट चैनल, तो लॉजिकल इंटरफेसेस बाय वर्चुअली कंबाइनिंग फिजिकल इंटरफेस। यानी कि पोर्ट चैनल ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक पोर्ट चैनल है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बाय वर्चुअली कंबाइनिंग फिजिकल इंटरफेसेस। तो ये है मेरे पास ये मेरे पास कहलाता है पोर्ट चैनल। ठीक है, और ये मेरे पास ये मेरे पास कहलाता है चैनल ग्रुप। किसको, बंडलिंग ऑफ लॉजिकल लिंक्स को। ठीक है, अब लेट सपोज इस तरह है कि अगर हम लोग जो है हम लोग मैक्सिमम 16 लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस में, एक ग्रुप में। ठीक है, अगर हम 16 लिंक क्रिएट कर सकते हैं एक ग्रुप में, तो इसमें जो 8 लिंक्स है, ठीक है, जो 8 लिंक्स है वो होंगे एक्टिव और जो बाकी की जो 8 लिंक्स है वो होंगे मेरे पास बैकअप में।
किस में होंगे, बाकी जो 8 लिंक्स है वो होंगे मेरे पास बैकअप में। अब इससे क्या मतलब है, इससे ये मतलब है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्विच है, ठीक है, ये भी एक स्विच है। यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 मेरे पास लिंक्स हैं, और 16 मतलब अप टू 16 है। लेकिन जो बाकी जो 8 लिंक्स है वो एज अ बैकएंड पे चल रहे हैं। लेट सपोज इस तरह है कि अगर इसमें से एक लिंक हो गया डाउन, ठीक है, तो यहाँ बैक एंड से यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने 2 लिंक्स की बंडलिंग करनी है, आपने 3 लिंक्स की बंडलिंग करनी है, ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पर, ठीक है, या ये डिपेंड करता है आप पर। अब मैक्सिमम जो है, ये जो है मेरे पास जो मैक्सिमम जो मेरे पास जो लिंक रेंज है वो मेरे पास है 16, ठीक है। और जो मैक्सिमम मेरे पास जो ग्रुप्स की जो रेंज है वो मेरे पास है 64, ठीक है। तो 64 ग्रुप्स में, ठीक है, हर एक ग्रुप में मेरे पास कितने होंगे, हर एक ग्रुप में मैं 16 लिंक्स क्रिएट कर सकती हूँ, 8 बैकअप में और 8 मेरे पास होंगे एक्टिव, ठीक है। अब इसके कॉन्फ़िगर करने का क्या तरीका है, हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमारे पास मैनुअल यानी हम लोग खुद स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर दें, और एक हमारे पास है डायनेमिक यानी थ्रू प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब मेरे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक है हमारे पास पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है, PAGP जिसको हम शॉर्ट फॉर्म है, और एक मेरे पास है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं LACP, ठीक है। अब इन दोनों मोड्स का इन दोनों प्रोटोकॉल्स का जो काम है वो हमारे पास सेम है, ठीक है। लेकिन इन प्रोटोकॉल्स में मेन डिफरेंस क्या है, इन प्रोटोकॉल में मेन डिफरेंस ये है, ये प्रोटोकॉल है ये मेरे पास सिस्को प्रोप्राइटरी है, जो ये प्रोटोकॉल है ये मेरे पास सिस्को प्रोप्राइटरी है, और ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास एज अ ओपन स्टैंडर्ड है। अब सिस्को प्रोप्राइटरी से क्या मतलब है और ओपन स्टैंडर्ड से क्या मतलब है। सिस्को प्रोप्राइटरी से ये मतलब ये है कि ये जो पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है ये काम करेगा, ये कॉन्फ़िगर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सिस्को के डिवाइस पर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगर हो सकता है सिस्को के डिवाइस पर। और जो हमारे पास लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो ये हमारे पास ओपन स्टैंडर्ड है, तो ये हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिस्को पर भी, ठीक है, हवावे पर भी, और ये कॉन्फ़िगर हो सकता है जूनिपर पर भी, क्योंकि ये मेरे पास एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और ये मेरे पास सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है। अब इस तरह है कि इन प्रोटोकॉल्स के हमारे पास मोड्स हैं, इसके हमारे पास दो मोड्स हैं, जो हमारा ऑटो और हमारे पास है डिज़ायरेबल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो मोड्स हैं LACP के, पैसिव और एक्टिव। अब लेट सपोज अगर हम बात करें PAGP की, ठीक है, लेट सपोज अगर ये जो हमारे पास जो लिंक का जो ये साइड है अगर इसको हम कर दें ऑटो, ठीक है, और इस लिंक को भी हम कर दें ऑटो, ठीक है, तो क्या आपस में ये लिंक क्रिएट होगा, तो मेरा जो आंसर है वो है नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ऑटो जो मोड है इसमें सलाहियत है सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई देने की। अगर मैसेज ये इनिशिएट नहीं हो रहा ये फिर रिप्लाई किस चीज़ का, ठीक है। तो ये जो लिंक है ये मेरे पास क्रिएट नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर एक लिंक है, ठीक है, ये एक साइड है लिंक का, ये लिंक का एक दूसरा साइड है, ये है मेरे पास एक्टिव और ये है मेरे पास डिज़ायरेबल, ठीक है। तो क्या होगा, ये लिंक मेरे पास क्रिएट हो सकता है, क्यों, जो डिज़ायरेबल मोड है वो मैसेज इनिशिएट यानी कि रिक्वेस्ट भी कर सकता है और रिप्लाई देने की भी सलाहियत है इसमें, ठीक है। तो ये जो लिंक है ये मेरे पास क्रिएट हो सकता है, यहाँ से मैसेज इनिशिएट होगा, ठीक है, और यहाँ से रिप्लाई, तो ये जो लिंक है ये भी मेरे पास क्रिएट हो सकता है। और अगर यहाँ पर मेरे पास ये भी डिज़ायरेबल मोड है, ठीक है, और यहाँ पर भी डिज़ायरेबल मोड है, तो ये भी हमारे पास लिंक क्रिएट होगा, क्योंकि जो डिज़ायरेबल मोड है उसमें
रिक्वेस्ट करने की भी सलाहियत है और उसमें रिप्लाई देने की भी सलाहियत है। ठीक है, अगर हम बात करें LSCP की, तो भी इसी तरह ही है। जैसे कि हमारे पास PAGP है, लेकिन इसमें जो मोड्स हैं PAGP में वो ऑटो डिज़ायरेबल है, और जो LACP में सिर्फ मोड्स का जो नेम है वो है मेरे पास एक्टिव और पैसिव है। ठीक है, तो वही बात है, अगर ये जो है मेरे पास एक साइड पैसिव है, ठीक है, और जो लिंक की जो दूसरी साइड वो भी पैसिव है, तो क्या होगा, मेरे पास लिंक क्रिएट होगा। ठीक है, अगर ये एक साइड मेरे पास एक्टिव है, सॉरी क्रिएट, ये जो लिंक है ये क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सिर्फ रिप्लाई देने की सलाहियत है। अगर रिक्वेस्ट नहीं है तो किस चीज़ का मतलब रिप्लाई, तो ये भी मेरे पास लिंक क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये भी मेरे पास एक्टिव है और ये जो एक मेरे पास पैसिव है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिंक होगा क्रिएट, क्योंकि एक्टिव जो है वो इनिशिएट मैसेज भी कर सकता है, रिप्लाई भी दे सकता है। जो पैसिव है ये ओनली रिप्लाई, तो यहाँ से मैसेज और ये रिप्लाई, तो ये भी मेरे पास लिंक क्रिएट होगा। और ए साइड पर एक्टिव है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्टिव है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर भी मेरे पास लिंक क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये थी बातें हमारे पास मोड के लिहाज से। अब हम लोग मूव करते हैं प्रैक्टिकल काम पर। अब इस तरह है कि ये है हमारे पास एक स्विच, ठीक है, ये एक स्विच, ठीक है, ये हमारे पास एक स्विच बी हो गया स्विच। अब इसको मैंने कनेक्ट करना है थ्रू लिंक्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक लिंक, ये हमारे पास सेकंड लिंक, ये हमारे पास थर्ड, और ये मेरे पास हो गया फोर्थ। ठीक है, अब इस तरह है कि पहले हमने क्या करना है, पहले हमने कनेक्टिविटी करनी है स्विच टू स्विच। ठीक है, अगर आपको याद हो, अगर हमने स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करनी है तो हमें पोर्ट्स को करना होगा ट्रंक। ठीक है, तो पहले मैंने इन चारों पोर्ट्स को क्या करना है, इनको भी मैंने ट्रंक करना है, और इन चारों पोर्ट्स को भी मैंने पहले ट्रंक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ जाएं, इस पर आ जाएंगे स्विच पर। ठीक है, और यहाँ पर आकर CLI मोड में आपने आना है, फिर आप यहाँ पर आकर इनेबल, फिर कॉन्फ़िग होस्ट नेम स्विच ए। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर आना है, इस स्विच को भी नेम दे देते हैं, ये है मेरे पास इनेबल कॉन्फ़िग और होस्ट नेम स्विच बी। अब इस तरह है कि यहाँ पर मेरे पास जो इंटरफेसेस है, अगर हम इनका जो बैंडविड्थ चेक करना चाहें, कि हमने पढ़ा था यहाँ पे, हमने ये देखें यहाँ पर हमें चेक किया था, क्या लिखा था, इट प्रोवाइड्स फॉल्ट टॉलरेंस, और यहाँ पे लिखा है इट फॉल्ट टॉलरेंस, हम प्रोवाइड करते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चेक कर लें, इधर आकर अगर मैंने इंटरफेसेस की जो बैंडविड्थ है अगर वो मैंने चेक करनी है, तो उसके लिए मेरे पास क्या कमांड है, उसके लिए मेरे पास एक ही कमांड है, वो है मेरे पास डू शो इंटरफेसेस। ठीक है, ये कमांड रन करके आपको यहाँ पर शो होगा, इधर आकर ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि मेरे पास जो फास्ट ईथरनेट 0/1 है, इसकी जो मेरे पास बैंडविड्थ है वो मेरे पास किलो मतलब इतनी है। ठीक है, अगर अब आप नीचे आ जाएं और भी आप इंटर करें, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जितने भी लिंक्स है वो आपको, ये देखिए यहाँ पर भी मेरे पास वही इतना, मतलब ये जो बैंडविड्थ है ये हमारे पास अब होगी ज़्यादा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने करना होगा ट्रंक, तो इंटरफेस f(a) 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, फिर इंटरफेस f(a) 0/2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, फिर f(a) 0/3 इंटरफेस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और फिर इंटरफेस f(a) 0/4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। हम यहाँ देख लें कि डू शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो यहाँ पर मेरे पास जो है
मेरे पास यहाँ पर ट्रंक जो मेरे पास जो पोर्ट्स हैं वो मेरे पास ट्रंक हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आना है स्विच नंबर बी पे। अब यहाँ पर आना है मैंने स्विच नंबर बी पे। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने इन पोर्ट्स को कर देना है ट्रंक, लेकिन अब इन पोर्ट्स को मैंने ट्रंक करना है एक साथ ही। तो मेरे पास कमांड है इंटरफेस रेंज एफ ऑफ ए, इंटरफेस रेंज एफ ऑफ ए 0/1 से लेकर 4 तक। ठीक है, और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अगर भी मैंने वेरीफाई करना है तो एग्जिट करके यहाँ पर कर दें ये डू शो इंटरफेसेस ट्रंक कर दें, तो यहाँ पर भी आपको जो ट्रंक है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आना है, इसके बाद अब मैंने यहाँ पर वही जो प्रोटोकॉल है वो मैंने रन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखकर ये जो मेरे पास डायग्राम है, टोपोलॉजी है, लेट्स सपोज इसमें मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो मेरे पास जो 3 लिंक्स है उसको मैं कर देती हूँ, मतलब उसमें मैं कॉन्फ़िगर करती हूँ ईथर चैनल। ठीक है, इसकी मैं कर देती हूँ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आकर मैंने पहले यहाँ से इनकी जो मतलब पोर्ट्स है वो मैं रिमूव करना चाहती हूँ ताकि आपको फिर डायरेक्ट नज़र आए। अब इस तरह है कि मैंने अब यहाँ पर आना है। ठीक है, और इधर आकर ये देखें मेरे पास आपको अब क्या डिफरेंस शो होगा। ठीक है, एग्जिट, फिर इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/, इंटरफेस रेंज, इंटरफेस रेंज एफ ऑफ ए 0/1 से लेकर 3 तक। ठीक है, अब फिर क्या करना है हमने, फिर हमने यहाँ पर करना है, अगर मैं शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्रेस कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चैनल ग्रुप, और क्या लिखा उस साथ ईथर चैनल पोर्ट बंडलिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर आकर आप लिख लें चैनल ग्रुप। ठीक है, चैनल ग्रुप, फिर आपने यहाँ पर देना है नंबर। अब जो नंबर मैंने यहाँ पर दिया है ना वही नंबर मैंने स्विच बी के लिए भी देना होगा। ठीक है, ये नंबर हमें रखना है सेम दोनों स्विचेस पर। अब फिर इधर करके आपको क्या शो हो रहा है, मोड। मोड हम क्या देंगे, इधर आकर मैंने कमांड दिया है मोड। ठीक है, और ये फिर ये आपको नज़र आ रहे हैं वही सब कुछ सारे जो मोड्स हैं, एक्टिव मोड, ऑटो, डिज़ायरेबल और पैसिव। ठीक है, तो अब अगर हम लोग LACP को रन करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है एक्टिव। ठीक है, बस अब यहाँ पर अगर हम आना चाहें स्विच नंबर बी पर अगर आना चाहें तो इधर भी मेरे पास यही कमांड्स हैं। ठीक है, इंटरफेस, इंटरफेस रेंज एफ ऑफ ए 0/1 से लेकर 3 तक। ठीक है, और इधर हमने क्या करना है चैनल ग्रुप, चैनल ग्रुप। ठीक है, वहाँ पे नंबर 1 था, यहाँ पर भी 1 होगा, और मोड। ठीक है, वहाँ पे मोड मैंने क्या लिखा, वहाँ पर जो मेरे पास मोड था वो LACP था, एक्टिव था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या होगा, अब जब मैंने एक्टिव किया है तो LACP है, तो यहाँ पर भी मुझे करना होगा पैसिव। ठीक है, अब इधर मैं कर दूँ पैसिव, तो और इंटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर आप चेक कर लें, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर देखना चाहें एग्ज़िट और फिर एग्ज़िट। ठीक है, अगर अभी आपको यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर आप देख लें मेरे पास जो कमांड है शो ईथर चैनल, ये है मेरे पास क्या समरी। ठीक है, मैं समरी देखना चाहूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये देखें ये ग्रुप क्या है मेरे पास, ग्रुप 1। ठीक है, पोर्ट चैनल मेरे पास क्या है ये, और जो प्रोटोकॉल है वो मैंने कौन सा रन किया है, वो मैंने रन किया है LACP। और कौन से पोर्ट्स पर, ऑफ ए 0/1 पर, 0/2 पर और 0/3 पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने देखना है कि शो, ठीक है, शो ईथर चैनल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख लें इंटरफेसेस को, शो इंटरफेसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पोर्ट चैनल। ठीक है, तो पोर्ट चैनल और फिर वो नंबर मैंने 1 दिया था। ठीक है,
तो 1 कर दे, यहाँ पर आपको नज़र, यहाँ पर जो आपको जो स्पीड है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी, वो आपको नज़र आएगी ज़्यादा। ठीक है, ये देखें, ये है मेरे पास जो स्पीड थी, बैंडविड्थ था, वो मेरे पास अब ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपके पास ईथर चैनल। और मेरे पास एक दूसरा जो कमांड है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, एक हम लोग अगर देख लें कि हम यहाँ पर देख शो आईपी इंटरफेसेस ब्रीफ कर दें, शो आईपी इंटरफेसेस ब्रीफ कर दें, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ऊपर आकर, ये देखें, ये ठीक है, ये जो आपका है ये मेरा पोर्ट चैनल 1, ये भी आपका यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करना चाहें, ये भी आप लोग चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पर जो लिंक्स है वो मेरे पास क्या है, पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास यहाँ पर क्या थे, मेरे पास 2 ऑरेंज थे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास तीनों जो है ना, ये मेरे पास एज अ 1 लिंक काम करेंगे। ठीक है, ये जो तीनों लिंक्स है ये मेरे पास एज अ 1 लिंक काम करेंगे। ये था मेरे पास ईथर चैनल। हमने कौन सा प्रोटोकॉल रन किया, हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल रन किया है LACP का। ठीक है, अगर आपने PAGP रन करना है तो यही कमांड्स है हमारे पास कि इंटरफेस, ठीक है, हमारे पास यही कमांड्स है, इंटरफेस रेंज लिखकर जितने अपने लिंक्स को कंबाइन करना है, मतलब अगर 2 हैं 3 आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और वही कमांड है चैनल ग्रुप। ठीक है, चैनल ग्रुप, और इसको आपने एक नंबर दे दें, तो आप इसको 2 नंबर दे दें। ठीक है, और मोड, यहाँ पर आपने मोड लिखकर, ठीक है, और अगर फिर आप यहाँ पे कर दें कि डिज़ायरेबल, ठीक है, डिज़ायरेबल लिखते हैं। और जो मेरे पास जो नेक्स्ट स्विच है, अगर आप उस पर करना चाहें तो वहाँ पर मेरे पास एक जो मोड है वो काम, ये भी काम सेम है। ठीक है, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, या चेंज यहाँ पर आएगा कि चैनल ग्रुप 2 मोड, यहाँ पे डिज़ायरेबल था पहले हमने किया था, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे हमने इधर लिखना होगा ऑटो। ठीक है, तो ये था मेरे पास ईथर चैनल का लेक्चर, और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।